संख्या जो है 6 पे हम लोग आते हैं, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे प्रश्न संख्या जो है 3, 4, 5 हम बता दिए थे, है ना। तो ये जो प्रश्न है प्रश्नावली 7.2 के 6 नंबर, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी जो यहाँ x और y, हाँ है x और यह क्या है y, ये निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी वो कितना है, उसका मान कितना है x और y का, इसे समांतर चतुर्भुज है, इसे देखिए, ठीक है। तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझेंगे, अच्छा समझिए, है ना। तो क्रम में लेना है, मतलब ये नहीं कि ये यहाँ ले लिए, बी यहाँ ले लिए और सी यहाँ लेंगे, नहीं, क्रम लेना है, ए बी सी और क्या चीज डी, ठीक है। तो ए जो निर्देशांक है वो कितना है 1, 2, बी कितना है 4, वाई, सी कितना है x, 6 और डी निर्देशांक कितना है 3, 5, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, जैसे ये है AC का विकर्ण और ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ मिला दिए तो क्या हो गया BD का विकर्ण। यानी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जब उसको मिलाते हैं तो एक मध्य बिंदु पर क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये जहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है इस बिंदु को O नाम दे देते हैं। तो AC का मध्य बिंदु O हो गया और BD का भी मध्य बिंदु क्या हो गया O हो गया। तो हम थोड़ा सा डिफिनेशन लिखते हैं और अब लिख देते हैं, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, लिखते हैं माना कि A B C और D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है, ठीक है। ए बी सी और डी क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो यहाँ थोड़ा सा लिखना है आपको कि विकर्ण विकर्ण क्या AC और जो विकर्ण BD है, तो उसका जो मध्य बिंदु है, विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु O है, क्या है भाई O है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, इसलिए मध्य मध्य बिंदु सूत्र द्वारा बिंदु सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, यानी AC के विकर्ण बराबर क्या हो जाएंगे BD के विकर्ण, ठीक है। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है x2 प्लस x1 बटे 2, फिर y2 प्लस y1 बटे 2 बराबर लेके चलना है। यहाँ भी x2 प्लस x1 BD में है ना बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2, ठीक है। जगह कम है इसलिए हम इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है। AC की बात करें, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, और BD विकर्ण की बात करेंगे तो ये हो गया x1, x2, y1, y2, ठीक। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं AC, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे हम बिठाते हैं इस पे। तो x2 x2 कितना है, तो AC की बात कर रहे हैं तो AC देखना है ना, तो x2 है x प्लस x1 कितना है 1 बटे 2, y2 है 6 और y1 है कितना 2 बटे 2, ठीक है। बराबर क्या लेके चलना है BD की विकर्ण BD, तो BD कितना होगा x2 4 प्लस 3 बटे 2, तो लिखेंगे 4 प्लस 3 बटे 2, उसके बाद y2 प्लस y1 बटे 2, तो y2 है y और y1 है 5, यानी y प्लस 5 बटे 2,
यहाँ क्या लिखेंगे, y+5/2, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो देखिए ये वाला जो है इसके है और ये वाला जो है इसका है, ठीक है। तो x2 यहाँ से हम निकालेंगे x+1/2 बराबर क्या लिखे चलना है, ये जैसे देखो ये क्या है x, ये क्या है y, और ये भी है x और ये क्या है y। तो x वाला निकालना है तो x के बराबर लिखेंगे और y वाला निकालना है तो y को बराबर रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना लेना है, 4+3 यानी 4×3 कितना हो गया, 7/2। समझ रहे हैं बातें को। और इस पर निकालना है तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8/2। ये किसका मान है भाई, y, तो y बराबर कितना लेना है, y+5/2, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हो जाएगा, 2 × x 2x और 2 का कितना हो गया 2, और 7×2 कितना हो गया 14, ठीक है। यानी 2x बराबर माइनस हो जाएगा ना, 14 - 2, तो 2x बराबर हो गया कितना 12, यानी x बराबर ये 2 × 12 यानी कितना हो गया 6, यानी x का मान कितना निकल गया 6, ठीक है। और यहाँ से ये कितना बार कट गया 4 बार, यानी 4 बराबर y+5/में कितना 2। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना है 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड देने पर 4 ही आएगा। तो 4×2 कितना हो गया 8, और 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा y+5 बराबर 8, यानी y का मान ये 5 प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से 5 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 3, यानी क्या हो गए x और y के क्या लिख देते हैं, अतः x और x बराबर यहाँ लिख देते हैं, ये लिखना x बराबर 6, y बराबर 3 क्या है, तीन मान है, x का कितना निकला है 6 और y का मान कितना निकला है 3, यानी जो x निर्देशांक है वो कितना है तो 6 है, और जो y निर्देशांक है सॉरी यहाँ y वो कितना है 3 है, समझे 3 है। यही था इस प्रश्न का सॉल्यूशन, है ना। कितना है प्रश्न संख्या ये तो 6। चलिए प्रश्न संख्या जो 7 है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। और केंद्रक जो है ना वृत्त के केंद्र वो दिया है 2, -3 और बी के निर्देशांक भी दिया है कितना 1, 4। जैसे आप यहाँ समझिए, जैसे एक ये वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के केंद्र ये हुआ, इसको मान लेते हैं ओ, है ना। यहाँ से यहाँ क्या होता है वृत्त की त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ क्या होता है वृत्त की त्रिज्या, यानी ये वाला त्रिज्या, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पूरा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा, यानी इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिए बी नाम दे दिए, ठीक है। तो ए हमें ज्ञात करना है, ए हमें ज्ञात करना है, बी के जो निर्देशांक है वो दिया है कितना 1, 4। जो केंद्रक ओ है उसका भी निर्देशांक कितना दिया है 2, -3 तो ए का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम कहेंगे हम जानते हैं कि जो वृत्त की जो व्यास होता है ना, जैसे ये क्या है केंद्रक है, तो यहाँ से यहाँ चाहे यहाँ से यहाँ चाहे यहाँ से यहाँ सब क्या होगा बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी का जो मध्य बिंदु है वो ओ है, क्या है जो वृत्त का जो व्यास ए बी है उसके जो मध्य बिंदु है वो क्या है ओ है। तो हम मध्य बिंदु सूत्र के द्वारा क्या करेंगे इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे किसके ए के, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल में कि ए बी का मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु क्या है ओ है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, है ना, यानी ओ है मध्य बिंदु ए बी का, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है x2 + x1/2,
y2 प्लस y1/2। तो x2 ये वाला, x1 ये वाला, y2 ये है, y1 ये है, ठीक है। और o के जो निर्देशांक है वो दिए गए हैं कितना, 2 माइनस थ्री, 2 माइनस थ्री, समझने की वजह से है ना। तो x2, तो x2 कितना लिखेंगे 1 प्लस x1 तो x है ना, बटे 2 कोमा y2, y2 कितना है भाई, तो y2 तो 4 है और y1 तो y है बटे 2, है ना। तो हम लिखेंगे ये जो मान है वो x के बराबर है और ये जो है वो y के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर कितना होगा 2, और 4 प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना है, तो -3 है ना। तो इसको इधर से गुना कर दीजिए, ठीक है, 1 से गुना करने पे तो वही होगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 2 से 4, यानी एक्स का मान हो गया, ये प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 1, एक्स का मान हो गया 3, ठीक है। आएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस वाई बटे, ये इसको उधर गुना करेंगे तो जाएगा -6, तो वाई बराबर हो जाएगा, ये प्लस हो जाके माइनस हो गया, -6 और -4 बराबर कितना हो गया, -10, यानी जो y निर्देशांक है वो -10 और x निर्देशांक है वो है 3, यानी 3 कोमा -10 क्या होंगे, अतः अतः लिख देते हैं, अतः a ना 3 कोमा -10 है, ए का जो निर्देशांक है वो कितना है, 3 कोमा -10 है ना। यही है इस प्रश्न का हल। चलिए देखिए प्रश्न संख्या जो 8 है ना, इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ये प्रश्न क्या कहा है कि एक रेखाखंड है ए बी, ए बी, ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं और उस रेखाखंड पर एक बिंदु पी है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। साथ ही दिया गया है ए पी बराबर 3/7 इंटू ए बी, ठीक है। ये कैसे ज्ञात करें, देखिए जैसे सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये है ए और बी, यानी ए बी रेखाखंड है, ए के निर्देशांक -2, और बी क्या है 2, -4। इस पर एक बिंदु है जो है पी, पी बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, तो हल में लिखते हैं, क्योंकि दिया गया है ए पी बराबर 3/7 ए बी, ठीक है। ए पी इधर आएगा तो ए पी बटा इसके नीचे आ जाएगा क्या चीज, ए पी हो जाएगा बराबर 3/7, यानी जिसके सामने जो है वही उसकी वैल्यू है। थ्री के सामने, ए पी के सामने 3 है तो ए पी यानी यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। और ए बी यानी ए से बी है ना, ए बी बराबर 7 यानी ए से बी यहाँ, ठीक है। तो ए बी कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। यानी ये वाला 3 है, इधर वाला कितना है 3, और ये यानी पूरा है 7 और इधर है 3, और 3 में कितना जोड़े, नहीं जब 7 हो जाए तो कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, इधर वाला सॉरी 7 नहीं कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तभी तो होगा 4 3 7, यानी पी के जो अनुपात होंगे वो कितना होंगे, 3:7 में व्यक्त होगा, ठीक है। अगर बात करें तो निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए, पी चाहिए ना, तो पी बराबर क्या लिख देंगे, पी यानी पूरी दूरी में से हम कैसे निकालें, पूरा यानी पूरा बोले तो ए बी में से माइनस कर दिए क्या चीज़, ए पी जो ए पी हमें दिया गया है, तो हमें पी ज्ञात हो गया, ठीक है। यानी पूरा कितना था 7 और ये ए पी कितना है 3 है, कितना है, तो 3 है, तो पी हो गया 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, है ना, तभी तो निकला कितना 4, है ना। तो पी के जो अनुपात है ना, ये कितने, तो 3:4 में बांटेगा, ठीक है। हम हल करते हैं, लिखेंगे
क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा परिभाषा। माना ए बी रेखाखंड बिंदु P को 3:4 में विभाजित करता है। इसलिए विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, इसलिए विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, यानी m1 की जो वैल्यू है वो 3 है और m2 की जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है ना, कितना है, 4 है। ठीक है और अब तो x1 और x2, जैसे ये है x, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये सब तो आप जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते इसका मतलब पहले के वीडियो नहीं देखे, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहाँ से जाके आप देखें। ठीक है, m1 की जगह कितना लिखेंगे, 3 और x2 कितना लिख देंगे, 2 प्लस m2 कितना है, 4 और x1 कितना है, तो -2 है बटे m1 प्लस m2 ने 3 प्लस 4, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, m1 3 गुना y2 है -4, कितना है, तो -4 है। ठीक है, -4 प्लस m2 कितना है, m2 है 4 और y1 है कितना, -2 है। ठीक है, सारा जो खेला है ना वो क्या है, फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला याद है और m1 x2 पहचानने सीख गए तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा जोड़ घटाव है जो आपको आना चाहिए। 3 दूनी 6 हो गया और ये गुना होगा 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिख देते हैं -8 लिख देते हैं बटे 4 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, 4 3 7 और 4 तिया 12 -12 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा माइनस में 12 और प्लस गुना माइनस माइनस, यानी माइनस कितना हो गया, 8 हो गया बटे कितना, 7। इसके बाद 6 में से 8 माइनस करेंगे, यानी 6 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, -2 बटे 7 कोमा 12 और 8 जुट के कितना हो गया, 20 हो गया, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी -20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पी के निर्देशांक, है ना, यानी x का मान -2 बटे 7 और y निर्देशांक -20/7। ठीक है, ये है इस प्रश्न के हल, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का हल है। ठीक है, चलो संख्या जो 9 है ना उसको हम आपको समझाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है तब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, चलिए ये जो प्रश्न है, बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे सबसे पहले तो हम आपको चित्र बताते हैं, जैसे ये हो गया A और ये हो गया B। जो AB जो रेखाखंड है, ठीक है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये क्या हो गया, 4 भाग। तो ये जो है ना बिंदु पी क्यू आर जो रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटा है, उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए बराबर भाग है तो हम लिख सकते हैं जो क्यू है वो क्यू क्या है, ए बी के मध्य है। ठीक है, क्यू क्या है, ए बी के मध्य है, इसलिए मध्य बिंदु से दोबारा क्यू के निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। जब क्यू पता हो जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, क्यू जब पता हो गया, ठीक है, समझिए बात को, जब क्यू पता हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो क्यू पता हो जाने के बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, पी ज्ञात करेंगे। कैसे, क्योंकि जो पी है वो ए क्यू के मध्य है, ए क्यू रेखाखंड के मध्य कौन है, मध्य बिंदु कौन है, पी है।
उसी तरह जो आर है वो क्यू पी के क्या है, मध्य है। तो पहले क्यू निकालेंगे, फिर पी निकालेंगे, फिर उसके बाद आर निकालेंगे। ठीक है, तो ए दिया गया है वो लिख लेते हैं, -2, और बी दिया है कितना, 2, 8 दिया है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कुछ डिफिनेशन को, जरा आप भी समझें और देखें। यहाँ लिखना है आपको, माना कि पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर रेखाखंड, रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु है। इसलिए AB रेखाखंड है ना, इसलिए AB रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या है भाई, Q है, समझे। तो Q के निर्देशांक हमें मध्य बिंदु सूत्र से निकालना है। क्या होता है, x2 प्लस x1 बटे 2 कोमा होता है y2 प्लस y1 बटे 2। ठीक है, x1 y1, x2 y2, तो x2 कितना है, तो हम लिखेंगे 2 है, x1 कितना है, -2 है, प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। ठीक है, y2 कितना है, 8 है, y1 कितना है, +2 है, बटे 2 है। तो q के जो निर्देशांक होंगे, तो q के निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2 में से 2 घट गया 0, 0 बटा 2। अब यहाँ इसको अभी नहीं लगाना है, कोमा 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 बटे 2। ठीक है, तो q का कितना हो जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड किए तो कितना हो गया, 0, ये कट गया, 2 5 10, 10 को 2 से भाग देंगे कितना देंगे, 5 में कटेगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0,5, यानी q जो निर्देशांक है वो कितना आ गया, q की जगह कितना देंगे, तो q के जगह लिख लेना है 0,5, 0,5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हमें p, तो लिखेंगे, अब क्या लिखना है, AQ के मध्य बिंदु क्या है, P है। ठीक है, तो P बराबर लिखना है। ठीक है, तो P वही हो जाएगा, मध्य बिंदु सूत्र x2 प्लस x1 बटे 2 कोमा y2 प्लस y1 बटे 2। तो P के निर्देशांक x2 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x2 कितना लेना है, इस बार देखिए हमें इसको और AQ, हमें A और Q को देखना है। ठीक है, क्या देखना, देखिए जैसे जैसे यहाँ है A और ये है Q, तो A हमें पता है, A कितना पता है, -2,2, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बना पाएंगे। और Q कितना है, 0,5। ठीक है, इसके मध्य क्या है, P है। ठीक है, तो P हमें ज्ञात करना है, समझिए जरा, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो x2 कितना हो गया, 0, प्लस प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा ना, x1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बटे 2 कोमा y2 है 5 प्लस y1 कितना है 2 बटे 2। ठीक है, तो p कितना हो जाएगा, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो रहेगा -2 बटे 2 कोमा ये कितना हो जाएगा, 7 बटे 2। तो जो p के जो निर्देशांक होंगे वो 2 1 2 कट जाएगा, -1 कोमा 7 बटा 2 होगा। ठीक है, यानी जो P है वो P कितना है, तो P है भाई साहब कितना, तो P के स्थान पे अब लिख देना है कितना, -1 कोमा 7 बटा
2। ठीक, चलिए अब हमें क्या निकालना है, आर। आर कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे, यहाँ लिखना है क्यू बी के, क्यू बी के मध्य बिंदु, क्यू बी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आर है। आप समझ पा रहे हैं ना, कैसे निकालें, जैसे सबसे पहले क्यू निकालें, क्यू कैसे निकालें, ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, क्यू निकल जाने के बाद हम पी निकाल दिए, कैसे, ए क्यू जो रेखाखंड है वो पी बिंदु का क्या मध्य है ना, यानी ए क्यू के मध्य बिंदु पी है। जब पी निकल गया तो हम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, पी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर कैसे निकलेगा, तो क्यू बी है ना, क्यू बी के मध्य बिंदु क्या है, आर है, क्यू बी के मध्य बिंदु क्या है, आर है, एक एक करके निकालें। ठीक है, ए क्यू, जैसे देखो ए क्यू के मध्य बिंदु पी है, तो पी क्या है, ए क्यू के मध्य बिंदु है, समझ गए। चलिए अब ए क्यू के मध्य बिंदु आर है, तो आर निकालना है, दूरी सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र एक्स टू प्लस एक्स वन बटे टू कॉमा वाई टू प्लस वाई वन बटे टू। ठीक है, तो आर हो गया एक्स टू, एक्स टू जरा देखिए, एक्स टू कितना है, 2 प्लस एक्स वन यहाँ कितना 0 बटे 2 कोमा वाई टू है 8 प्लस वाई वन है 5, 5 है 5 कितना है 5 बटे कितना बटे में 2, समझ गए। चलिए तो जो आर होगा ना वो होगा कितना, ये हो जाएगा 2 बटे 2 कोमा 8 5 13, 13 बटा 2, तो 2 एक 2 जो कट रहा है उसे कटा दीजिए, यानी 1 कोमा 13 बटा 2। ठीक है, यानी जो आर है वो आर कितना है, वो 1 कोमा 13 बटा 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर दिए, निकाल दिए, इस तरह से हम क्या किए, निकाल दिए पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर आराम से निकाल दिए। सबसे पहले क्या निकाले, ए बी के, ए बी रेखाखंड के मध्य बिंदु क्यू है। ठीक है, क्यू निकाल लिए, क्यू निकालें तो 0,5 आया। अब उसके बाद निकाले ए क्यू के मध्य बिंदु पी है ना, ए क्यू के मध्य बिंदु पी है, इसलिए पी निकल गया मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, जब मध्य बिंदु सूत्र से पी निकल गया तो पी जितना आया उतना इस जगह पर लिख दिए। अब हमें क्या निकालना था, आर, तो आर जो है वो क्यू बी के मध्य बिंदु है ना, क्यू बी के मध्य बिंदु आर है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से क्या निकाल दिए, आर निकाल दिए, तो 1 कोमा 13 बटे 2। ये है इस प्रश्न का हल। ठीक है, प्रश्नावली 7.2 के आखिरी प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न है, लास्ट। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, 3,0,4,5 -1,4 और -2,-1 है। ठीक है, क्रम का मतलब होता है लगातार है ना, जैसे देखिए एक समचतुर्भुज है। ठीक है, हम लिखेंगे ए बी सी और डी, ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है ना, इसके शीर्ष दिए गए हैं, ए कितना दिया है 3,0, ये दिया है कितना 4,5, सी कितना दिया है -1,4 और डी कितना दिया है -2,-1। ठीक है, ये इसके शीर्ष हैं, तो यहाँ हल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना ए, ए कॉमा बी कॉमा सी और डी समांतर चतुर्भुज, नहीं समचतुर्भुज है ना, क्या है, समचतुर्भुज के शीर्ष, सम मतलब सब बराबर है, सभी भुजा है ना, समचतुर्भुज के शीर्ष है, शीर्ष है। ठीक है, इसलिए इसलिए क्या होंगे, ए सी और बी डी
इसलिए ए सी और बी डी इसके विकर्ण क्या होंगे? विकर्ण विकर्ण होंगे। विकर्ण होंगे। विकर्ण है या होंगे एक ही बात है। ए सी और बी डी इसके विकर्ण है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण बोले तो ए सी गुना बी डी। ठीक है, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल क्या हुआ, यानी इसका और इसका यह गुणनफल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से AC निकालेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे, AC। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 AC विकर्ण AC निकाल रहे हैं, यानी हो गया 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 0 - 4। अब सोचो कि यहाँ प्लस कैसे लिख दिए, क्योंकि पूर्णांक तो माइनस होता है। देखिए 3 यानी x2 माइनस x1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इसलिए +3 + 1 लिख दिए। 3 और 1 कितना हो गया, 4, जोड़ने पर 4, ये होगा -4। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, ये भी होगा 16। 16 16 कितना होता है, 32 होता है। 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 2। और 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी 4√2। 4√2 क्या आ गया, AC आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, AC तो निकल गया 4√2। अब हमें निकालना है क्या चीज़, दूसरी विकल्प BD। BD BD भी दूरी सूत्र से निकालिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 x2 कितना है, x2 जो है वो है 4 + 2। x2 4 और x1 कितना है, माइनस कितना 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 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 प्लस कितना 1 का स्क्वायर हो गया। तो 4 और 2 हो गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर। 6 छाके हो गया कितना 36, और ये भी हो गया कितना 36। 36 36 जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना 72। 72 को क्या लिखना है, 36 गुना 2। 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी 6√2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए पहले तो विकर्ण निकाल लिए ना, अब हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब क्षेत्रफल निकालना है। अब समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AC क्या करना है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन है भाई, AC विकर्ण है, AC गुने BD। और AC और BD तो हमने निकाल रखा है। AC कितना है, 4√2 है। AC कितना है, 4√2 है। और BD कितना है दोस्त, तो BD है 6√2। BD कितना है, 6√2। 2 से 2 कट गया 2 बार में। ठीक है, तो 6 दूनी हो गया 12, √2 गुना √2, √2 गुना √2, रूट हो गया 4, √4। और 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 2 होता है, इसलिए 12 दूनी कितना हो गया 24, है ना। 24 वर्ग इकाई है ना, ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया प्रश्न संख्या कितना 10, और आप सभी लोगों ने भी क्या हुआ, और जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। इस प्रकार ये क्या होता है, प्रश्नावली 7.2 समाप्त होता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्या करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।